आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 56 कैंडिडेट का नॉमिनेशन, 7 नामांकन पत्र हुए रद्द। उत्तराखंड में प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच शुरू हो गई है, जिसमें 56 प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए, जबकि 7 नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए हैं। सभी 5 सीटों पर 63 नामांकन पत्र भरे गए थे। ऐसे में अब 56 प्रत्याशी सियासी दंगल में उतर रहे हैं। हालांकि अभी नाम वापसी भी होनी है, जिसकी आखिरी तारीख 30 मार्च है, जिसके बाद ही प्रत्याशियों की संख्या सामने आएगी। रुड़की में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, कुत्ते ने भी काटा, मुकदमा दर्ज। रुड़की में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इतना ही नहीं, कुत्ते ने भी हमला किया। अब पीड़ित पक्ष की तहरीर पर दूसरे पक्ष के लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस जांच में जुट गई है। विलुप्त होते शिकारी पक्षियों पर अध्ययन शुरू। पहली बार रेड हेडेड वल्चर को लगाया गया सैटेलाइट टैग। उत्तराखंड में विलुप्त होते शिकारी पक्षियों का अध्ययन का काम शुरू हो गया है। उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब इतने बड़े स्तर पर शिकारी पक्षियों को लेकर अध्ययन का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में रेड हेडेड वल्चर, लाल सिर वाला गिद्ध को सैटेलाइट टैग लगाकर छोड़ दिया गया। रुड़की में तेज रफ्तार कार का कहर, अज्ञात वाहन ने बच्चे को कुचला, मौके पर गई जान। रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन ने एक मासूम की जान ले ली। मासूम सड़क किनारे खड़ा था, जिसे वाहन ने टक्कर मार दी। ऐसे में उसकी मौत हो गई। अब पुलिस आरोपी वाहन चालक की खोज कर रही है। गौरव चौधरी को AICC ने दी बड़ी जिम्मेदारी, नियुक्त किया उत्तराखंड OBC विभाग का अध्यक्ष। शिव भक्तों के लिए खुशखबरी, हेलीकॉप्टर से होंगे आदि कैलाश के दर्शन। ओम पर्वत को लेकर भी प्लान तैयार। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन अब हेलीकॉप्टर से कर सकेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन लगातार कवायद में जुटा हुआ है। पिथौरागढ़ DM रीना जोशी की माने तो जल्द ही हवाई दर्शन सेवा शुरू कर दिया जाएगा, जिसे लेकर बैठक की जा रही है। दून के प्रॉपर्टी डीलर से 7 करोड़ की धोखाधड़ी, बाबा का नाम लेकर लगाया चूना, 16 के खिलाफ केस दर्ज। देहरादून में झंडाजी आरोहण को लेकर तैयारी तेज, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया डायवर्जन प्लान। 30 मार्च को ऐतिहासिक श्री झंडे जी का आरोहण होगा, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन एक्टिव है। झंडा जी आरोहण को लेकर दून पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। MDDA उपाध्यक्ष ने सुपरवाइजर को किया निलंबित, जांच भी बैठाई, जानिए वजह। MDDA उपाध्यक्ष ने सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया है। क्षेत्र में गलत जानकारी देने पर ये एक्शन लिया गया है। साथ ही मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। रुड़की पुलिस ने पकड़ी 25 लाख से अधिक की अंग्रेजी शराब, जांच शुरू। रुड़की पुलिस और स्टैटिक टीम ने 25 लाख से अधिक की अंग्रेजी शराब पकड़ी है। पुलिस अब शराब मामले की जानकारी जुटाने में लग गई है। केदारनाथ मार्ग के फाटा में बनेगा पशु चिकित्सालय, अनफिट घोड़े खच्चरों का नहीं होगा संचालन। रुद्रप्रयाग के DM सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि केदारनाथ यात्रा मार्ग के फाटा में पशु चिकित्सालय बनाया जाएगा। साथ ही अनफिट घोड़े खच्चरों का संचालन यात्रा मार्ग पर नहीं किया जाएगा। BJP MLA त्रिलोक चीमा ने जनता के सामने रखा 2 साल के कार्यों का ब्यौरा, गिनाई अपनी उपलब्धियां। तरसेम सिंह के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे CM धामी, परिजनों से की मुलाकात, परिवार को बंधाया ढांढस। CM धामी ने नानक मत्ता पहुंचकर गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब के कार सेवा डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। आज सुबह 2 हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। 5 सालों में दोगुनी हुई BJP सांसद अजय भट्ट की संपत्ति, पत्नी भी हुई मालामाल, सोने चांदी से भी भरे भंडार। 1.5 साल बाद भी सड़क से नहीं जुड़ पाया उत्तरकाशी का शिकारू गांव, DPR और कागजों में अटकी मांग।
2019 और 22 में चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी, कई बार विधायक और सांसद से गुहार लगाई, लेकिन शिकारू गांव के ग्रामीणों को अभी तक सड़क नहीं मिल पाई है। ग्रामीण आज भी कारड़ा गांव के आगे 7 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में कल से बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। उत्तराखंड में कल से मौसम बदल सकता है। 29 मार्च से उत्तराखंड में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये संभावना बन रही है। बेंगलोर के 8 सदस्यीय दल ने किया सीमांत गांवों का भ्रमण, पहाड़ की आत्मीयता से हुए रूबरू। बेंगलोर का दल पहाड़ की आत्मीयता से रूबरू होकर वापस लौट गया है। पंच केदार यात्रा के नेतृत्व में बेंगलोर के 8 सदस्यीय दल ने सीमांत गांवों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने सीमांत गांवों को करीब से जाना। लोकसभा चुनाव की वजह से क्यों परेशान हैं शादी करने वाले जोड़े, जानिए वजह। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान है। निर्वाचन आयोग इसके लिए जोर शोर से तैयारी में लगा हुआ